हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी हमारे को, और मिड कैप निफ्टी जिसको हम रेगुलरली ट्रैक करते हैं। कल के दिन मंथली एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, दोनों की सेम डे एक्सपायरी है। आज के दिन एक्सपायरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मार्केट ने अच्छा मूव दिया और एक बड़ा ही अच्छा प्राइस एक्शन बना के आज के दिन मार्केट ने मूव किया और लेवल्स के हिसाब से बहुत अच्छा मूव किया है। थैंकफुली पिछले कुछ दिनों से मार्केट इंट्राडे वालों को भी कुछ दे रही है। इस मौके का फ़ायदा उठाइए, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मंथ एंड होने वाला है कल के दिन, तो मंथली एक्सपायरी होगी, उसके बाद हो सकता है मार्केट फिर दोबारा से अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। एज यू ऑल नो, एक्सपायरी का दिन है तो मार्केट थोड़ा डेटा के हिसाब से मूव करता है। उस दिन किस तरफ को हमारे कॉल है, राइटर्स या पुट राइटर्स बैठे हैं, और उसके हिसाब से मार्केट हमारा मूव करता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। देखते हैं एक बार लेवल्स के हिसाब से मार्केट ने क्या किया आज के दिन। सॉरी, आज फिर दोबारा खांसी से आपको तंग करेंगे थोड़ा सा। पहले से बेटर है, पहले से बेटर है ये। आज के दिन अगर आप देखें, कल के दिन अच्छी खासी एक बॉडी वाली कैंडल बनी थी, आज के दिन भी वैसी सी ही कुछ कैंडल बनी है। हल्की सी विक आई है। ये विक कहाँ से आई है और कैसे आई है वो 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे। देखिए, दो पर्सपेक्टिव हैं यहाँ पे। अगर आप प्योरली प्योरली चार्ट के हिसाब से देखो तो उसके हिसाब से तो यहाँ हो गया निफ्टी में ब्रेकडाउन, राइट। और कल के दिन मैंने आपको बोला भी था कि 19200 के नीचे मार्केट फिसला तो अच्छा खासा मूव कर सकता है। 19200 के नीचे आज मार्केट गया है, तो आई थिंक 100 पॉइंट्स, 125 पॉइंट्स तो मार्केट ऐसे ही नीचे गिर गया जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब मार्केट के लिए। और ऐसा होगा आने वाले टाइम में, राइट। अभी मैंने ये भी यहाँ पे कहीं पे आपको हर्डल एक बताया था, थोड़ा सा दूर है वो, लेकिन जैसे आपको बताया अब चार्ट के हिसाब से देखें तो फिर तो हो गया ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन प्रॉपर एक एम पैटर्न बना के भी हुआ है, राइट। और उसके बाद नीचे की तरफ मार्केट जा रही है हमारी। लेकिन मैं इसी के साथ में ओपन इंटरेस्ट का डाटा खोलता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे पीसीआर 0.56, राइट। तो 0.56 पीसीआर का क्या मतलब है कि ओवरसोल्ड टेरिटरी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी उसके अंदर है। तो टेक्निकल्स के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखो तो शायद आपको लगेगा कि हाँ जी, हमको थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे मिल जानी चाहिए, शायद मार्केट अब और कितना नीचे जाएगी, राइट। तो मे बी, आई एम श्योर, ऐसे और पैरामीटर्स भी हो गए। अगर यहाँ पे आप आरएसआई वगैरह भी लगा के देखो तो वो भी शायद हमारी काफ़ी नीचे की तरफ होगी। एक बार ये लगा के देखते हैं आरएसआई को भी। तो ये देखिए, आरएसआई को भी अगर आप लगा के देखिए कहाँ पे नीचे हमारा बिल्कुल आया हुआ है, 30 समथिंग और 20s के करीब। तो ये भी अपने आप में एक ओवरसोल्ड का इंडिकेशन है कि यहाँ से हाईली चांस है कि यहाँ से बाउंस करे। तो जो लोग टेक्निकल्स फॉलो करते हैं वो थोड़ा सा सचेत रहेंगे कि हमको थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। ऐसे नहीं कि सवेरे उठ के बस पुट खरीद के बैठ गए। हर रोज ऐसे मूव्स नहीं मिलेंगे हमारे को जैसे मिल रहे हैं। इसी वजह से जैसे बार बार सेलिंग होती है या कुछ होता है ना, तो लोगों को थोड़ा सा होता है कि बीच में पॉज आए, बीच में ब्रेक आए, ताकि आरएसआई और पीसीआर और इस तरीके की चीज़ें कूल डाउन हो जाए और मूव हमारे को अच्छा मिले। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर मार्केट गिरता है ना, तो बहुत अच्छा ज़्यादा फॉल देगा। उसका कारण है कि ये टेक्निकल्स जो हैं ये हमारे कूल डाउन हो जाते होते हैं। खैर, वो एक बात है। फिलहाल सिर्फ सिर्फ चार्ट को डिस्कस करें, ब्रेकडाउन हो गया, बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक्सपायरी के डे पे एट द मनी कॉल हमारी चल रही है 42 रुपीज़ पे, पुट हमारी चल रही है 64 रुपीज़ पे। अगर आप सॉरी, थोड़ा सा एट द मनी को ट्रैक करेंगे ना, तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा किस तरफ को मार्केट हमारी घूम सकती है। इनको आप राइटर्स के हिसाब से देख के चलें। अगर मैं कॉल राइटर हूँ जिसने ऊपर की कॉल्स बेच रखी है, यहाँ पे एलटीपी के ऊपर ध्यान दीजिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट रेटेड प्राइस है 19,300, 250, 23 और ये सब, राइट। अब जिन जिन्होंने ये कॉल बेच रखी है, तो उन्होंने इसका जूस, इसके अंदर जो भी सारा मतलब प्रीमियम था, मोस्ट ऑफ द प्रीमियम, वो ऑलरेडी उसको स्क्वीज आउट कर चुके हैं। ठीक है जी। अब उनके पास अगर कॉल साइड में मार्केट नीचे जाना है तो उनको तो कॉल राइटिंग ही करनी है। तो या तो वो बहुत अग्रेसिवली होके यहाँ पे इन द मनी में जाके कॉल राइटिंग करें, क्योंकि यहाँ पे तो इनको बहुत ज़्यादा प्रीमियम बच नहीं रहे। अगर कहीं गलती से मार्केट ने अपसाइड को मूव देना शुरू कर दिया, गामा मूव्स और उनकी सबकी वजह से इनमें लगेगा स्पाइक, और इन लोगों को अपनी पोजीशन छोड़ के भागना पड़ेगा, राइट। और उसी को हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं।
दूसरा चांस है कि मार्केट नीचे की तरफ जाती जाए तो उनको फिर इन द मनी में जा जा के अंदर घुस घुस के हमारे को कॉल राइटिंग करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ऑप्शन चेन को ना आप कल के दिन ध्यान रखना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10 या 10:30 बजे के बाद से ना इसको देखना शुरू कर देना थोड़ा सा, कि यहाँ पे कहीं पे लोग निकल रहे हैं, अनवाइंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप, इसका मतलब ये सारे इसमें मतलब कि थोड़ा थोड़ा राइटिंग लोगों ने घुस घुस के करी है, राइट। और इस एरिया में आपको दिखेगा जैसे यहाँ पे लॉन्ग फील्ड लॉन्ग फील्ड लॉन्ग फील्ड, इसका मतलब लोगों ने यहाँ पे इन एरियाज में थोड़ा सा कॉल्स को सॉरी पुट्स को शॉर्ट किया है उन्होंने, ठीक है जी। यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड मतलब मे बी शायद लोग अपनी पोजीशंस उठा के यहाँ से भागे हों या कुछ किया उन्होंने, आई हैव नो आइडिया। इतनी दूर में मैं थोड़ा सा पास के ऑप्शंस को ही ट्रैक करता हूँ। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ 23-24 रुपये ही प्रीमियम बचा हुआ है कॉल्स में। अब कल के दिन सारा दिन अगर मार्केट ये होल्ड करेंगी इसके नीचे 19,200 के नीचे, तो जाके इनको कहीं ये 20 रुपये 22-23 रुपये मिलेंगे। और आज का ओवरनाइट डिके भी है, कल के दिन मार्केट फ्लैट खुली तो हो सकता है ये 18-20 रुपये के करीब खुले, और सारा दिन जिसने भी ये ऑप्शन को सेल किया होगा वो सारे दिन में उसको 10 या 15-20 रुपये के करीब उसको मिलने वाला है। तो और अगर ये कहीं बाई चांस से इसने स्पाइक लगाना शुरू कर दिया तो आपको पता ही है फिर ये प्रीमियम कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं, इसका एग्जाम्पल आपने देखा ही है अभी। थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना। मैं ये डेटा पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी पे डेटा के हिसाब से मार्केट मूव करती है और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं पुट राइटर्स पे। अब आप अपने आप को देख के चलिए कि आप हैं पुट राइटर या मतलब आप ऑप्शन सेलर हैं। मैं आपको 19,150 पे मार्केट खड़ी हुई है, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ कि आप कॉल राइट कर लीजिए या पुट राइट कर लीजिए। मार्केट को बिल्कुल आपने देखना ही नहीं है, आपके हिसाब से आप कौन से वाला प्रीमियम बेचना पसंद करोगे, ऑफ कोर्स विच इज हायर, राइट। सर देखो 19,150 से एक स्ट्राइक ऊपर कॉल चल रही है 23.75 पे, और यहां से एक लेवल ऊपर हमारी पुट चल रही है 42 रुपीज पे। तो पुट के प्रीमियम थोड़े से बड़े हुए हैं, राइट। इसीलिए चांसेस होते हैं कि अब बढ़े हुए जो प्रीमियम होते हैं ये ऑप्शन सेलर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और ऑप्शन सेलर्स फिर इनको बेच के अपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट के अगेंस्ट जाना शुरू कर देंगे वो, लेकिन ये है कि जब मार्केट एक 2-3 दिन का मूव नीचे की तरफ दे चुकी है और टेक्निकल्स और ये सब चीज़ें हमारी ओवरसोल्ड वगैरह की तरफ है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कल एक्सपायरी के दिन और ज़्यादा अंदर घुस घुस के जाने के और ज़्यादा मूव को फोर्स आउट करने की बजाय वो शायद पुट राइटिंग में बिलीव करे, ऐसा हो सकता है। तो कल आप 10-10:30 के बाद ना थोड़ा सा ये ओपन इंटरेस्ट को देखना शुरू करना 10:30 के बाद से, और 12-12:30 के अराउंड 1-2 घंटे में थोड़ी सी पिक्चर साफ हो जाएगी आपको। अगर किसी एक साइड के ऑप्शन सेलर्स हमारे भागना शुरू किए तो उस तरफ को हमारा मूव आएगा, राइट। मेरे हिसाब से अगर हीरो जीरो बनता है, जीरो टू हीरो, तो वो शायद कॉल साइड को बने, क्योंकि कॉल साइड पे ना ओवर इंटरेस्ट बहुत खड़ा है और बाई चांस उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी या वो पोजीशन अपनी छोड़ के भाग गए, तो हमारे को मूव वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा आएगा। आई होप मैं क्लियर हूँ जो मैं समझाना चाहता हूँ। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आते हैं और एक बार ज़रा हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या हमारे बिहेव किया क्या नहीं किया। फिलहाल के लिए थोड़ा सा रीसेट करके पिछले कुछ दिनों से वंस अगेन लोअर हाई का ही पैटर्न चल रहा है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। आज के दिन मार्केट ने 5 मिनट में जिसने भी ट्रेड किया होगा अच्छा खासा उसने यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप सा बनाया था, उसका ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ही चलती गई है। हाँ, एक चीज़ है, जब ये अच्छा खासा फॉल आया था हमारा 19,200 टूटने के बाद, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे 19,050 के अराउंड, मतलब ऑलमोस्ट 19,000 से थोड़ा सा पहले मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा हायर हाई बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। इट इज़ ऑब्वियस नहीं कर पाएगा। ये 19,200 का देखो लेवल 180 का हमने किया तो मार्केट एक बार ऊपर गई, वहीं से कहीं से रेजिस्टेंस टाइप सा लिया और फिर इसने लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया। हल्का सा कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे डोंट ट्रीट टू मच इनटू इट। तो ये थोड़ा सा हमारा सिनेरियो अभी फिलहाल लोअर हाई का ही पैटर्न बन रहा है। अब क्या कल के दिन बहुत बड़ा मूव आ सकता है? आई डाउट इट। मेरे ख्याल से 2-3 दिन मार्केट मूव कर चुकी है, बाकी प्रीमियम्स के हिसाब से अगर मूव आए तो हो सकता है ऊपर की तरफ मूव करे। अगर आपने अपसाइड के लिए मूव देखना है तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये 19,200 का लेवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अरे इसको पेन को क्या हो गया है, ये चल रहा है ओके। तो 19,200 का ये जो स्विंग है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है।
इसको अगर मार्केट ने टेक आउट किया तो उसके बाद चांसेस हैं कि थोड़ा सा मार्केट इस एरिया के आसपास थोड़ा सा आके शायद कोशिश करे या रुके, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अब मैं कहूँगा 400 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पर 19200 फिलहाल के लिए इमीडिएट हर्डल है। 19200 इसको अगर मार्केट ने निकाल दिया, टेक आउट कर दिया, तो फिर उसके बाद चांसेस है ऊपर की तरफ जाने को, राइट। नीचे की तरफ तो हमारा 19,000 का एक लेवल है ही है, जहाँ से मार्केट ने आज भी उसके पास से कहीं से रेजिस्टेंस लिया है, मीन सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ मूव किया है। तो कल के दिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा मूव की मेरे को उम्मीद सी नहीं है। आ जाए मार्केट दे दे तो अगेन कुछ कह नहीं, कल भी मैं यही बोल रहा था शायद बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा, लेकिन आज मार्केट ने मूव किया है, राइट। तो आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे समझ गए होंगे आप। एक बार कॉल राइटर देखते हैं तो यहाँ पे ये देखो कुतुब मीनार बना के खड़े हुए हैं, 19,200 300 और सारे ऊपर, और कुछ कुछ पोजीशंस आप देखें तो यहाँ पे भी बनी हुई है 19,100 150 पे। तो ठीक है, नीचे पोर्ट राइटर्स हमारे जो मोस्टली खड़े हैं 19,000 पे खड़े हैं। अब गिरने को ये अगर गिरेंगे तो नीचे की तरफ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शार्प मूव की। तो शार्प मूव आपका अपसाइड की तरफ बनेगा, अगर बनेगा तो नीचे की तरफ अगर मार्केट जाती है तो हो सकता है थोड़ा सा स्लो मूविंग डे भी हो सकता है, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जाए या ऐसा कुछ हो। कल एक बार ये कल का एक्सपायरी निकल जाए उसके बाद हम एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से अपनी मार्केट को एनालाइज करेंगे कल के दिन, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा निफ्टी का। एक बार फटाफट से बैंक निफ्टी में जाते हैं और उसका भी सेम टू सेम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इसका ब्रेकडाउन तो कल के दिन ही कंफर्म हो गया था, मार्केट आज हल्का फुल्का थोड़ा सा ऊपर खुला था अपने लेवल से, लेकिन ऊपर खुलने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ ही फिर पुश हुआ है इनिशियल हल्के से बाई के बाद। और मजाक की बात तो यह है कि आज मार्केट ने 43,000 को आज के दिन इंट्राडे में ही तोड़ दिया और 42,800 के करीब जाके मार्केट ने कहीं पे सपोर्ट करने की कोशिश करी। देखिए दो लेवल्स आपको बताता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं पिछले काफ़ी महीनों से, सालों, मतलब एक साल से तो देख ही रहा हूँ इसको, सालों तो मुझे भी नहीं हुए। किसी भी जगह पे 800 का लेवल, 42,800 43,800 वॉट एवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और अप साइड को अगर आप जाएं तो जैसे 43,200 42,200 41,200, तो ये जो 200 का लेवल और 800 का लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि इसके पास आके मार्केट ना रिएक्ट करती है। अभी पिछले कुछ टाइम से 375 और 675, ये दो लेवल्स भी ऐसे हैं जहां पे आके मार्केट हल्का फुल्का सा रेजिस्टेंस लेती है, नॉट ऑल द टाइम, बट इन दो लेवल्स के ऊपर आके तो मार्केट 100% रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेती ही लेती है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप हमेशा, जब भी आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो इन दो लेवल्स का ध्यान रखना, 800 200 का और 375 और 675 का ध्यान रखना इसका, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन मैं यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकडाउन है, दिख ही रहा है हमारे को। अगला टारगेट भी इनफैक्ट हमारा आने ही वाला है 42,500 के करीब। मुझे तो डर लग रहा था आज ही ना कर दे कहीं, वो तो शुक्र है भगवान का, बाद में इसने एक बियरिश फ्लैग टाइप की फॉर्मेशन करने की कोशिश करी है, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। इसकी भी फटाफट से ऑप्शन चेन देखते हैं और देखते हैं कि जूस बचा है कुछ के नहीं बचा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं 42,900 हमारा एट द मनी है। एट द मनी में अगर आप सुबह उठ के स्ट्रैडल राइट करते हो, कॉल में बचा 121 प्रीमियम, पुट में बचा 181 प्रीमियम, राइट। अगर आप थोड़ा सा सेफ, कोई बंदा सुबह उठता है वो कहता है जी हाँ मार्केट डाउन टर्न है, मैं तो आउट ऑफ द मनी राइट करता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 85 और 60 रुपीज़ सारा सारा दिन बैठने के बाद इनको 80-85 रुपये मिलेंगे। और बिलीव मी, मार्केट ने अगर एक स्पाइक भी लगा दिया ना, ये सारे प्रीमियम इतनी जल्दी गायब होने वाले हैं इनके, जो भी इन्होंने कमाया होगा सारे दिन में, कि पूछे मत आप, राइट। प्रीमियम ज़्यादा बचे नहीं है। इधर देखिए अगेन पुट राइटर्स को मतलब अब ये अट्रैक्ट करेंगे, उनको लगेगा कि यार यहाँ पे एक स्ट्राइक नीचे हमको मिल रहा है 85 रुपीज़ का, और यहाँ दो स्ट्राइक नीचे हमको 90 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है ना, दो स्ट्राइक नीचे। तो आप अपने आप से सोचिए, अगर आप पुट कॉल ऑप्शन, मतलब आप ऑप्शन राइटर होते, आपके लिए क्या ज़्यादा सेफ था? आप ये सोचते कि मैं 43,000 विच इज़ जस्ट वन स्ट्राइक अबव, मैं वहां का 85 रुपीज़ का प्रीमियम लूँ, या 42,700 विच इज ट्रू स्ट्राइक्स बिलो, दोनों ही आउट ऑफ द मनी है, और मैं वहां पे 90 रुपीज़ का राइटिंग करूँ? आप खुद सोचिए, सुबह उठ के क्या सोचेंगे आप? मैं तो यही सोचूंगा कि यार ये दो स्ट्राइक नीचे है और यहाँ प्रीमियम भी थोड़ा 5 रुपए ज़्यादा है, मैं तो इसको ही राइट कर लेता हूँ, समझे? ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बड़े हुए जो प्रीमियम होते हैं ना, ये भी ऑप्शन सेलर्स को अट्रैक्ट करते हैं
हो सकता है मार्केट इसकी वजह से थोड़ा सा रिएक्ट करे। ओवरऑल यहाँ पे डिसेंट इनफ प्रीमियम है बैंक निफ्टी में। मुझे लग रहा है कल के दिन शायद थोड़ा सा रुकेगी मार्केट। एक बार 15 मिनट पे आते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं। लोअर आई का फॉर्मेशन नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा इसने मूव देने की कोशिश करी थी, लेकिन वही 375 400 के पास से इसने रिएक्ट किया और उसके बाद नीचे आया। अच्छा सा इसने ट्रायंगल पैटर्न बनाया था और कल का डे लो इसने तोड़ा है और बाद में उसी को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करी है 43,000 के पास से, लेकिन टिक नहीं पाया। अब मेरे को लग रहा है 43,000 पे भी कॉल राइटर्स आ गए होंगे। एक बार जरा इसको भी देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए डोमिनेटिंग पोजीशन में बैठे हैं कॉल राइटर्स हमारे, मतलब पुट वाले तो बेचारे बैठे ही नहीं है। पर अगेन ये डाटा चेंज होगा, जैसे मैंने बोला 10:30 बजे के बाद से ट्रैक करना शुरू कर देना है, 10 बजे के बाद से, और फिर देखते हैं मार्केट किस तरफ को मूव करती है, राइट। तो शार्प मूव मेरे हिसाब से अगर आएगा तो अपसाइड को आएगा, नीचे को मार्केट आएगा तो वो शार्प वो जो ब्लास्ट होता है ना वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भागने वाले बंदे है ही नहीं, कोई ज़्यादा कुछ है ही नहीं है बचा, अब पहले ही भाग चुके हुए बेचारे, ठीक है ना। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का। यहाँ पे जो मेरा लेवल, जैसे मैंने वहाँ 19,200 बताया था, यहाँ पे जो मेरा मेक और ब्रेक लेवल है वो 43,000 का लेवल है। एज लॉन्ग एज मार्केट इसको अपसाइड को ब्रेक नहीं करता, मार्केट अपसाइड नहीं जाने वाला। नीचे 42,800 का लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 42,550 के करीब लेके चलना। यहाँ पे मैं तो मोर और लेस बुक कर लूँगा। अगर इसके नीचे भी मार्केट गया फिर तो बस भैया मतलब कमाल ही हो जाएगी मार्केट के अंदर। यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि अगर ये 200-300 पॉइंट नीचे गिरा तो इसके साथ में निफ्टी भी 100-125 पॉइंट नीचे फॉल कर रहा होगा, और निफ्टी अपना 19,000 का रेजिस्टेंस भी ले सकता, सपोर्ट भी ले सकता है। ये भी अपना 42,500 का सपोर्ट ले सकता है, डबल सपोर्ट आ जाएगी तो हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे ना भी गिरने दे, राइट। सॉरी। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। लेवल्स मैंने आपको बता दिए। मैं शायद कल के दिन ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा, मैं शायद कल के दिन कुछ ज़्यादा कुछ खास करने नहीं वाला। अब आते हैं हमारे प्यारे इंडेक्स के ऊपर, विच इज़ मिड कैप निफ्टी, जिसको पिछले कुछ दिनों से रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं। देखते हैं इसने क्या कमाल किया है। बहुत ही अच्छा इसने फॉल दिया, एक बॉक्स पैटर्न बनाया नीचे की तरफ किया है। अब ऐसे अगर आप देखें तो ये अपना 18 मतलब लॉन्ग टर्म पे, तो यहाँ पे एक यहाँ पे कहीं पे हमारा सपोर्ट निकल के आता है। मैं एक रे यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो 8700 8715 के करीब जो इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं या इस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इसके हिसाब से ब्रेकडाउन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसकी एक्सपायरी नहीं है बाय द वे, मैं इसको रेगुलरली देखता हूँ तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है, मूव भी कर चुका है। मैं यहाँ 15 मिनट में आता हूँ। इनफैक्ट पहले वन डे के हिसाब से देखते हैं कि क्या एक चीज़, ये ओवरऑल जोन हमारा तकरीबन 200 पॉइंट का था, राइट। ऊपर 9200, नीचे 9000, 8750, यही 8950, यही बात करी थी हमने। 9000 से नीचे 200 पॉइंट अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसके हिसाब से 1:1 हमारा 200 पॉइंट मिलना चाहिए, राइट। मार्केट दे चुका है उसको। मार्केट 9000 के नीचे ऑलरेडी 200 पॉइंट विच इज 8800 वो कल ही दे चुका है, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1:1 का टारगेट यहाँ पे आ चुका है। अब मैं आता हूँ 15 मिनट पे, यहाँ पे देखते हैं। लोअर आई चला, आज के दिन बहुत ही बढ़िया इसने ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकडाउन दिया, नीचे की तरफ किया, लेकिन यहाँ कहीं पे आके भाई साहब इसने ऑलमोस्ट 1% का शूट मारा ऊपर, ऑलमोस्ट 1% का। 70 पॉइंट्स के करीब इसने ऊपर गया। ये इंडेक्स आपका तकरीबन 8700 पॉइंट्स का है, तो 1% इसका बनता है 87 पॉइंट्स, 88 पॉइंट्स, राइट। 70-80 पॉइंट इसने एक यहाँ पे आधे एक घंटे के अंदर ही इसने यहाँ पे थोड़ा सा मूव दे दिया था, और बिलीव मी पुट के प्रीमियम्स तोड़ के रख दिए थे इन्होंने उस मूवमेंट के ऊपर। थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप ध्यान देना कि अब नीचे से बाइंग आनी शुरू हो गई है। थोड़ा सा साइकोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। अब देखिए इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया हमारे यहाँ महंगाई कंट्रोल में है, कोई ऐसा डिफेंस का इशू नहीं है भैया, वर्ल्ड कप हो रहा है हमारे यहाँ पे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। अभी अगले साल इलेक्शन होने हैं, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा नर्वस हो सकती है, ठीक है। लेकिन मार्केट के हिसाब से अगर आप देखो, जब शेयर हमारे फॉल करते जाते हैं करते जाते हैं तो एक लेवल ऐसा आना शुरू हो जाता है जहां पे बायर्स को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। हाँ जी, जैसे एग्जांपल एसबीआई का लगा के मैं देख लेता हूँ और एसबीआई के हिसाब से आपको बताता हूँ, राइट। एसबीआई का 1 आवर का चार्ट लगा लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा।
तो पीछे कुछ कहीं पे मार्केट ये 600 रुपये के करीब चल रहा था। मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं यार 600 रुपया बहुत महंगा हो गया, एस इसके लायक नहीं है। अब एस वहाँ से टूट चुका है 60 रुपये तकरीबन, 10% मान लो ये वहाँ से टूट चुका है, 540 के करीब कहीं पे मुझे मिला। आपको नहीं लगता, आपको लगेगा कि हाँ यार एक चांस लिया जा सकता है यहाँ से, एस अट्रैक्टिव है, 600 रुपये की चीज़ 540 से मिल रही है। आई नो मार्केट में इस तरीके के लॉजिक्स नहीं चलते, मार्केट में शेयर्स फॉल करने लगे तो ये कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। अडानी वगैरह और सारे शेयर्स हमारे लिए लाइव एग्जांपल्स ही है। तो ये मार्केट कहीं पे भी फॉल कर सकती है, लेकिन एक इन्वेस्टर के हिसाब से जब वो कहता है कि बाय द डिप मैंने करना है, तो वो शायद वो एक बार यहाँ पे शायद 2 4 5% क्वांटिटी उठाएगा। मैं होता तो मैं जरूर उठाता, मेरे को लगता है हाँ ठीक है ये ऊपर जा रहा है, अभी थोड़ा सा डिप मारा है इसने, अभी पता नहीं है प्राइस आता है कि नहीं आता है, मैं ऐसा करता हूँ 100 शेयर्स मैंने लेने हैं, 10 शेयर्स खरीद लेता हूँ, 10 या 20 शेयर्स खरीद लेता हूँ, राइट। थोड़ी सी बाइंग आएगी, मान ले यहाँ से ये थोड़ा सा और टूटता है, 480 450 के करीब मिलता है, मैं वहाँ पे 10 20 शेयर और खरीद लूँगा। तो ऐसे ही एक्यूमुलेशन होती है और ऐसे ही पोर्टफोलियो हमारा बनता है। तो ये जो फॉल हमारा अभी आ रहा है ठीक है वो है, लेकिन इस जो मैं पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग के अंदर जाना चाहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ मे बी यू हैव अ गुड चांस ऑफ बिल्डिंग योर ओन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बनाने में कई महीने कई साल लगते हैं, अट्रैक्टिव प्राइसेस इतनी आसानी से नहीं मिलते। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमने कहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन करनी है, दिवाली आने वाली है, वैसे भी लोग अच्छे अच्छे शेयर्स रेकमेंड करते हैं। आई होप ये साइकोलॉजी पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था ये आपके समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा मूव आ चुका है, टारगेट्स भी अपने आ चुके हैं, मेजर रेजिस्टेंस के करीब है मार्केट। ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि क्या मूव आ सकता है। ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से ही अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बनाना। मैं पर्सनली शायद कल के दिन ट्रेड अवॉइड करूँगा, राइट। तो ये था मेरा एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।